मेरे पास कई सारे कमेंट भी आए कि भैया ये बताओ, मैदान में चक्कर जब मारते हैं तो सर्दियों में क्या होता है कि बॉडी खुलती नहीं है। सबसे पहले मतलब कि जब हम सर्दियों में रनिंग कर रहे होते हैं तो हमें दिक्कत ये होती है कि शुरुआत जब हम करते हैं तो उतना इफेक्टिव नहीं हो पाता है, क्योंकि हमें लगता है कि पैर हमारे जाम हो चुके हैं, हमें लगता है कि हम सांस उतने अच्छे से नहीं ले पा रहे हैं। देखो, जब गर्मियाँ होती हैं तो हमारी बॉडी दिन भर एक्टिव रहे या ना रहे, वो जब तुम ग्राउंड पे पहुंचोगे विद इन सेकेंड्स काम हो जाता है और तुम्हारी बॉडी में ऑटोमेटिक ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। ठीक है, सर्दियों में ये प्रॉब्लम अक्सर तुम देखने को पाओगे। तो हम कुछ चीज़ें तुम्हें बता रहे हैं मैदान में चक्कर जब मारने हो उसके पहले क्या कर सकते हो, उस बीच में क्या कर सकते हो। क्योंकि देखो, ये चैनल था तो डिफेंस के लिए, लेकिन अब हमने इसको ओवरऑल फिटनेस का चैनल फिर से बना दिया है कि इसमें सब फिटनेस के बारे में पूरी हम बात करेंगे डिटेल में। ठीक है, देखो मैदान में, अच्छा एक बात और बात कर लेते हैं सबसे पहले कि जिनको भी स्टेमिना बूस्टर लेना हो, ये सामने नंबर आ रहा है हमारा 72 688 01578। इस नंबर पे आप कितना 1250 रुपये का पेमेंट करके और स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे भेज के और अपना एड्रेस भेज के स्टेमिना बूस्टर घर पे मंगा लो। हम इसलिए कह रहे हैं मंगा लो क्योंकि आगे जाके ये स्टॉक आउट होने वाला है और फिर ये 2000 के नीचे नहीं मिलेगा, इसलिए हम बता रहे हैं। ठीक है, तो और ज़रूरत तुम्हें पड़ेगी ये कन्फर्म है, जो आज की लाइफ स्टाइल उसको देखते हुए ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो मैदान में चक्कर मारते समय सबसे पहली बात याद रखनी है कि देखो, अभी से बॉडी में पानी की कमी मत होने दो। पहली बात तो अभी से पानी की कमी, देखो पानी की कमी नहीं होने दोगे तो इससे ये होगा कि बॉडी में ब्लड फ्लो अच्छा बना रहेगा। ठीक है, अगर तुम वाटर इनटेक तुम्हारा अच्छा है, बॉडी डिहाइड्रेटेड नहीं है, तो तुम्हारी बॉडी में जो ब्लड फ्लो है वो सही रहेगा, मतलब कि अच्छे से होता रहेगा, जिससे कि तुम्हारे ये पैर जाम होने की समस्या या फिर तुम बहुत थक जाते हो जल्दी या फिर सांस बहुत जल्दी फूल जाती, ये दिक्कतें सर्दियों में मैदान के अंदर नहीं होंगी। इसलिए सबसे पहली चीज़ तो यही है कि अभी से पानी का अच्छे से ध्यान रखो, पानी अच्छे से पियो, दबा के खूब पानी पियो, जिससे कि ब्लड फ्लो अच्छा रहे। ठीक है, दूसरी चीज़, जब भी ग्राउंड में एंटर करते हो, ठीक है, जब भी ग्राउंड में एंटर करते हो तो तुम ये देखोगे कि तुरंत रनिंग नहीं होती है। ग्राउंड में एंटर करते ही ऐसा नहीं होता कि वो तुरंत रनिंग करा देते हैं, वो कुछ पेपर वर्क कराते हैं, ग्राउंड के 2 चक्कर ऐसे ही हो जाते हैं, तो टाइम लगता है। मतलब ऐसा नहीं है कि तुम गए तो तुम्हारी तुरंत रनिंग करा दी, उसमें टाइम लगता है। तो वो जो टाइम लगता है उसका तुम्हें यूज़ करना है। जो पैदल चल रहे हो, आराम से तुम पैदल चल के थोड़ा बहुत भी हाथ वाथ इधर हिलाना या फिर थोड़ा बहुत भी वार्म अप अगर हो जाएगा, बॉडी में ब्लड फ्लो तेज हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत भी वार्म अप, ये नहीं हम कह रहे हैं कि तुम योगा करने लगो वहाँ मैट बिछा के, नहीं, अगर तुम थोड़ा बहुत भी वार्म अप करते हो तो चीज़ें तुम्हारे हक में, पक्ष में चली जाएंगी। ठीक है, अगली बात हम करेंगे, जब भी दौड़ शुरू होती है, ठीक है, दौड़ जब शुरू होती है, अगर मान लो दौड़ शुरू हो रही है, ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि तुम्हारा जो ग्राउंड है, ठीक है, 1600 मीटर की तुम्हारी रनिंग है, 1600 मीटर की रनिंग है। ठीक है, और अक्सर ये एक चक्कर 400 मीटर का होता है। ठीक है, तो जब तुम यहाँ से रनिंग शुरू कर रहे हो, ठीक है, यहाँ से रनिंग शुरू कर रहे हो, ये चारों कोने हैं उसके, अगर पार्क में करा रहे हैं, मतलब ऐसा ग्राउंड है गोल गोल तो ठीक है, नहीं ग्राउंड है, रोड है, तब भी समझ लो कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी लगभग 150 मीटर होती है। ठीक है, यहाँ से यहाँ की दूरी 150 मीटर नहीं तो 120 मीटर तो होती है। तो पूरा 400 मीटर नहीं, बट ये जो पहला लैप है, ठीक है, पूरा 400 मीटर नहीं, पर ये जो पहला लैप है ना, ये 120 मीटर का, इसमें हमेशा ध्यान रखो कि स्पीड को बहुत मैक्सिमम पुश नहीं करना है। जब भी पहला लैप होता है तो उसमें स्पीड को बहुत ज़्यादा हमें नहीं करना होता है, उसको स्पीड में तुम मतलब उस डिस्टेंस में स्पीड को नॉर्मल ही रखो। नॉर्मल का मतलब ये नहीं कि पैदल चलो, बट हाँ ये है कि बेबी स्टेप्स जो होते हैं वो चल सकते हो, या हल्की रनिंग करनी है। इसमें अपने आप को बहुत पुश मत करना, क्योंकि अगर तुमने यहाँ पुश कर दिया ना तो पूरे जितने भी चक्कर तुम मारोगे उसमें तुम्हारी ब्रीदिंग प्रॉब्लम चालू हो जाएगी, बहुत सारी दिक्कतें चालू हो जाएंगी, ये बिल्कुल एविडेंट है। ठीक है, इसलिए कोशिश ये करो कि जो शुरुआती चीज़ें हैं, मतलब पहला जो 120 मीटर है, इसमें थोड़ा सा धीरे से चलो और धीरे से अपनी स्पीड बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है बात? ठीक है, अगली और आखिरी बात हम यहाँ पे बताएंगे, जिनके साथ भी ऐसा होता है कि उनको मतलब ग्राउंड पे जाते ही पैर जाम हो जाते हैं या फिर बॉडी ऐसा लगता है कि अभी ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं आ पा रहा है, उनके लिए ज़रूरी है कि तुम 2 रुपये वाले कॉफ़ी के पाउच ज़रूर लेते जाना, ये तुम्हारे बहुत काम आएंगे। ठीक है, ये कॉफ़ी तुरंत तुम्हें कैफीन जो है बॉडी में जाते ही एनर्जी प्रोवाइड करती है, जिससे कि तुम अच्छी रनिंग कर पाओगे। मतलब जैसे ही तुम ग्राउंड पे गए हो तो रनिंग तुम्हारी बेहतर हो पाएगी, इसलिए ग्राउंड में जाते ही तुम्हें 2 रुपये वाले जो कॉफ़ी के पाउच है 1 या 2 कंज्यूम कर सकते हो और कॉफ़ी पीते ही तुम्हें बढ़िया एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखोगे तो रनिंग बहुत बेहतर हो जाएगी। और ऑल द बेस्ट है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।